हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत में एकादश पाठ है समवायो ही दुर्जय है। समवायो ही दुर्जय, समवायो समूह को, ही निश्चय, ही दुर्जय जीतना कठिन है, जिसको जीतना कठिन है, समूह को जीतना कठिन है, अर्थात एकता में बल है। समवायो ही दुर्जय। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। प्राचीन का समय में एक वृक्ष पर एक चटका मतलब चिड़िया प्रतिवसति स्म रहती थी। एक प्राचीन काल में एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्या संतति जाता। समय बीतने के साथ, कालेन तस्य समय बीतने के साथ उसकी संतति संतान जाता पैदा हुई। समय बीतने के साथ उसकी संतान पैदा हुई, अर्थात उसने अंडे दिए। एकदा किश्चित प्रमतः, एक बार कोई, प्रमतः होता है मदमस्त हाथी, गजय हाथी, तस्य उस वृक्षस्य वृक्ष के अधः नीचे, आगत्य आकर, तस्य उसकी, शाखाम शाखा को, शुंडेन सूंड से, अत्रोट्यत तोड़ दिया। एक बार किसी मदमस्त हाथी ने उस वृक्ष के नीचे आकर उसकी शाखा को तोड़ दिया। चटकाया नीड़म भुवि अपत्यत, चटकाया चिड़िया का नीड़म घोंसला भुवि भूमि पर अपतत गिर गया, चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिर गया। तेन अंडानी विशीर्णानी, और उसके जो अंडे थे वो नष्ट हो गए। यथ सा चटका व लप्यत, जिससे वह चिड़िया विलाप करने लगी। तस्या विलापम श्रुत्वा, उसका विलाप सुनकर, काष्ठकूटै नामक खगः, काष्ठकूट नाम का एक पक्षी, दुखेन ताम पृच्छत, उसके दुख का कारण पूछा। जब वो चिड़िया विलाप कर रही थी, रो रही थी, तो काष्ठकूट होता है कठफोड़ा, कठफोड़ा एक पक्षी का नाम है। तो कठफोड़ा नामक पक्षी ने उसके दुख का कारण पूछा। भद्रे किमर्थम विलपसी, तुम क्यों विलाप कर रही हो। चटका अवद्यत, चिड़िया ने बोला, दुष्टेन केन गजेन मन संतति नाशिता, एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतान नष्ट की गई या मारी गई। तस्य गजस्य वधनेव मम दुखम अपरसेत, उस हाथी के वध से ही मेरा दुख कम होगा या मेरा दुख दूर होगा। तस्य ततः काष्ठकूटै ता विनारवा नामन्या मक्षिकाया समीपम अन्यत, तब काष्ठकूट उसे वीनारवा नाम की एक मक्खी के पास लाया। तयो वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका अवदत, उन दोनों की वार्ता को सुनकर या उन दोनों की बातचीत को सुनकर मक्षिका अवदत, मक्खी ने बोला, ममापि मित्रम मंडूकय मेघानादय अस्ति, मेरा एक मित्र मेघनाथ मेंढक है। मंडूकय मेंढक को बोला जाता है और मेंढक का क्या नाम था, मेघनाद। मेरा एक मित्र मेघनाथ मेंढक है। शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्यामि, जल्दी ही उससे जो होगा वह करेगा। तदा नीम तौ मक्षिकाया सह गत्वा, तब वे दोनों मक्खी के साथ उसके पास जाकर, मेघनादस्य पूर्व सर्ववृत्तान्तस्य न वेद्यताम, तब मक्खी के साथ दोनों ने वहां जाकर मेघनाद को सारा वृत्तांत सुनाया या निवेदन किया। मेघनादय अवदत, मेघनाथ ने बोला, यथा अहम कथयामि तथा कुरु तुम, यथा अहम मैं जैसा, कथयामि कहता हूँ, तथा कुरुतुम तुम वैसा करो, मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा करो। मक्षिके मक्खी, प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु, प्रथम सबसे पहले मक्खी तुम दोपहर के समय उस हाथी के कानों में जाकर
शोर करो या जोर जोर से कानों में जाकर शब्द करो या शोर करो। येन से नयने निमिलिप्य स्थास्यति, जिससे वह नयने आँखों को निमिल्य, निमिल्य मतलब बंद करके, स्थास्य खड़ा हो जाएगा, जिससे वह आँखों को बंद करके खड़ा हो जाएगा। तदा काष्ठकूटे चंचवा तस्य नयने स्फोष्यसि, तब काष्ठकूट यानी कठफोड़ा पक्षी अपनी चोंच से उसके आँखों को फोड़ देगा, अपनी चोंच से हाथी के दोनों आँखों को फोड़ देगा। एवं से गजय अंधः भविष्यति, जिससे वह अंधा हो जाएगा। तृषार्त से जलाशयम गमिष्यति, तृषार्त होता है प्यास से व्याकुल होकर, से वह जलाशयम तालाब की तरफ गमिष्यति जाएगा, प्यास से व्याकुल होकर वह तालाब की तरफ जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, मार्गे रास्ते में, महान एक विशाल या बड़ा, गर्तः गड्ढा, अस्ति है रास्ते में एक विशाल गड्ढा है। तस्य, नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि, और मैं वहाँ खड़ा होकर आवाज़ करूँगा, और मैं वहाँ पास में स्थास्यामि रुकूँगा, शब्दम च करिष्यामि और आवाज़ करूँगा। मम शब्देन, कहाँ पर रुककर शब्द वो आवाज़ करेगा मेंढक? गड्ढे के पास। मेंढक कह रहे कि मैं गड्ढे के पास रुककर आवाज़ करूँगा। मम शब्देन तम गर्तः जलाशयम मत्वा, मेरे शब्द या मेरी आवाज़ सुनकर तम गर्तः वह गड्ढे को, जलाशय तालाब मत्वा मानकर, स तस्मिनेव गर्ते पतिष्यति, वह उस गर्ते गड्ढे में, पतिष्यति गिर जाएगा, मरिष्यति च और मर जाएगा। मेरी आवाज़ को सुनकर वह उसे गड्ढा मानकर उसमें गिर जाएगा और मर जाएगा। यथ तथा कृते मतलब मक्खी और कठफोड़े के द्वारा ऐसा करने के बाद, स गजय मध्याह्ने वह हाथी दोपहर को, मंडूकस्य शब्दम मेंढक के आवाज़ का अनुसरण करते हुए या मेंढक के आवाज़ को सुनकर उसे गड्ढा मानकर, महतः गर्तस्य उस महान, उस बड़े गड्ढे को, अंतः गड्ढे को तालाब मानकर, अंतः अंदर, पतितः गिर गया, मृतः च और मर गया। तथा च उक्तम, इसीलिए कहा भी गया है, बहुनाम अपि असारानाम, बहुनाम अनेक, अपसारानाम निर्बलों के, समवायो समूह को, ही निश्चय ही, दुर्जय जीतना कठिन है। अनेक निर्बलों के समूह को जीतना कठिन है, अर्थात एकता में बल होता है कि जहाँ पर बहुत सारे निर्बल व्यक्ति एक साथ मिल जाते हैं तो उनको जीतना बहुत कठिन हो जाता है। तो फर्स्टली आपको शब्दार्थ लर्न करने हैं और उसके बाद आपको लेसन को रीड करना है।